तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ब्रॉड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ ए डायपोल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक द्विध्रुव लेते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें आपके क्या होता है, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। तो हमने एक माइनस क्यू आवेश ले लिया और दूसरा ले लिया प्लस क्यू। ठीक है, इस द्विध्रुव को मैंने नाम दे दिया है ये ए बी आपका द्विध्रुव है, इसमें दो आवेश है और ये कितनी दूरी पर स्थित है, 2l दूरी। ठीक है, अब इस द्विध्रुव का ए बी का मैंने एक मध्य बिंदु ले लिया है ये, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, O। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जैसे हमने अक्षीय स्थिति की बात करी थी वैसे ही आपकी निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो निरक्षीय स्थिति जब आप द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, डायपोल का जो मिड पॉइंट है, इस पे जब हम क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर, हमने एक लंब खींचा है। ठीक है, अब इस लंब को आप नीचे की साइड भी खींच सकते हैं। तो हमने द्विध्रुव पे जो लंब खींचा है, इस लंब पे आप कहीं पर भी कोई बिंदु लेते हैं, ठीक है, कहीं पर भी कोई बिंदु लेते हैं तो वो द्विध्रुव की कौन सी स्थिति कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है P। ठीक है, अब इस P बिंदु पर आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ से O से और A तक की दूरी आपको पता है कितनी होगी, L, क्योंकि ये मध्य बिंदु है O, और ये भी कितनी होगी, L। ठीक है, अब P बिंदु पर जो आपको तीव्रता निकालनी है तो आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण हम P पर तीव्रता निकालते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि B से और P को क्या कर लेते हैं, हम मिला लेते हैं। तो एक लाइन हमने खींच दी है, B से P को मिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण आपको बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना जो P बिंदु है वो O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर हमने लिया। ठीक है, तो अब बिंदु आवेश के कारण आपने तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है, P के इसके कारण जो लग रही है हम उसे मान लेते हैं E1। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है Q अब R स्क्वायर, दूरी कितनी है, अब देखो P से और B तक की दूरी इसके कारण लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा PB का स्क्वायर। हो गया, ठीक है। अब PB कितना होगा, तो इसके लिए हम बात करते हैं, देखो यहाँ से PB दूरी, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर दर्शा रही हूँ, ये O बिंदु हो गया, ये B हो गया और ये हो गया आपके पास P। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास R और ये है L। ये हमने यहाँ पे लंब खींचा है तो इसका मीन्स ये आपका कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो आप इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण आधार। तो हाइपोटेनस कर्ण कितना आता है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आ गया आपका। तो PB जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसका क्या है, होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास E1। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे मान लिया। ऐसे ही सेकंड हम किस आवेश के कारण, दूसरा आवेश कौन सा है, माइनस क्यू। तो इससे निकालने के लिए मैंने इससे इसको मिला दिया। ठीक है, इससे पहले एक और चीज, जो E1 है, जो प्लस क्यू आवेश के कारण लग रही है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। देखो मैंने आपको बताया था अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यानी कि धनावेश से कहाँ होती है, दूर की ओर। तो उसकी दिशा आप किधर लेंगे, इधर। ये आपकी किसकी डायरेक्शन हो गई है, E1 की। ठीक है, अब बात करते हैं E2 की। E2 किस आवेश के कारण लग रही है, माइनस क्यू के। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण जो आपकी आएगी E2 वो कितनी आएगी, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है Q अपॉन डिस्टेंस कितनी गई, PA का स्क्वायर। फिर से PA डिस्टेंस कितनी, ये R है, ये L है, ये इसका कर्ण हो जाएगा, फिर से सेम डिस्टेंस आएगी। तो E2 भी आपका कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन ये कितना जाएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये आ गई सेकेंड। ठीक है, E2 की जो डायरेक्शन होगी वो किस दिशा, ये देखो ये कैसा आवेश है, माइनस, ये P। ठीक है, तो ऋणावेश की ओर टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, E2। ठीक है,
अब देखो यहाँ तक हम देखते हैं कि हमने दोनों आवेशों के प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाल दी, जिनके मान है E1 और E2। E1 और E2 में आपको एक चीज दिखेगी, इन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, दिशाएं अलग अलग हैं। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, लेकिन इनके जो वैल्यू है, इनका जो परिमाण है, इनका जो मान है, वो आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं परिमाण को, सदिश के परिमाण को आप किससे लिखते हैं, मॉड से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, यानी कि इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यू है, वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, सपोज ये जो है, ये एंगल हमने मान लिया, माना कितना है, थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक है, और ये एंगल इस पूरे ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, बहिष्कोण, जिसे आप बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के। तो थीटा प्लस थीटा ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, अब E1 और E2 हमने पिछली क्लासेस 11th में भी पढ़ा है कि जब दो वेक्टर आपके अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, ठीक है ना, तो ये एक ही दिशा में और ना ही विपरीत दिशा में, तो अब जो परिणामी तीव्रता निकलेगी उसकी डायरेक्शन होगी E। ठीक है, और परिणामी तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला आएगा आपके पास, E इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 2 कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पर होता है E1 और E2 के बीच का जो कोण है, वो कितना बना हुआ है, 2 थीटा। तो हम कितना ले लेंगे, 2 थीटा। ये हमने 11th की क्लास में पढ़ा है, आपका परिणामी निकालने का फॉर्मूला। तो E इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अब इस इक्वेशन में आपको, क्योंकि इक्वेशन से आपको पता है E1 और E2 के परिमाण क्या है, बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं कि E1 E2 की जगह भी क्या रख सकते हैं, E1। तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू कितने आ जाएगी, अंडर रूट ये आ जाएगी E1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी E1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ E1, फिर से मॉड ऑफ E1 और cos 2 थीटा। ठीक है, इसको हम और आगे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, ये है अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस ये E1 का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ E1 का स्क्वायर, और प्लस ये मॉड है इसका परिमाण, यहाँ पर आ जाएगा 2 मॉड ऑफ E1 का स्क्वायर और cos 2 थीटा। हो गया। दोनों इक्वेशन आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कॉमन क्या है, 2E1 का स्क्वायर, दोनों में क्या है, कॉमन है। ब्रैकेट यहाँ कितना बचा, 1, और प्लस यहाँ बच गया cos 2। ठीक है, अब cos 2 थीटा का आपका जो फॉर्मूला आता है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, किस तरीके से बोल सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका एक फॉर्मूला आता है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो E इज इक्वल टू कितना देगा, अंडर रूट 2E1, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे देगा 1 प्लस, इसको मैंने बोल दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब E इज इक्वल टू कितना बचेगा, अंडर रूट 2 और इंटू ये वाला 2 भी हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 का स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर लेना चाहूँ तो कितना देगा, 2, E1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा मॉड ऑफ E1 और यहाँ जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये इतना आपके पास हो गया। अब अगर आप इसकी जो वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको साइड में करके इसे दिखा देती हूँ। E इज इक्वल टू E का जो माना जाएगा आपके पास 2 इंटू E1 की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 है, तो E1 का मान आपके पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू cos थीटा। हो गया। यहाँ से आप E इज इक्वल टू कर सकते हैं, देखो 2/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q अपॉन, यहाँ पे अंडर रूट है और उसका क्या है, बाहर से स्क्वायर है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपके पास cos थीटा। तो देखो ये एंगल हमने इस छोटे ट्राइंगल में ही आप चेक कर सकते हैं, ये वाला एंगल हमने कितना लिया है, थीटा। तो थीटा cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका बेस कितना है, L अपॉन कर्ण, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, तो E इज इक्वल टू आपके पास आ गया, देखो 2L Q इंटू 2L,
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यह रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे ई इज इक्वल, ये आपने पढ़ा था Q इंटू 2L क्या होता है, द्विध्रुवागुण, तो इसे आप किससे लिख सकते हैं, P से, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर फिर से जैसे हमने एक्सेल पोजीशन में किया था वैसे ही हम इस पोजीशन में भी करेंगे, क्योंकि R जो है आपका, देखो ये R है, ये P पॉइंट आप कितनी भी दूरी पर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया, आप इसे कितनी भी दूरी पर ले सकते हैं, लेकिन जो L है, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो क्या हो जाएगा, R इज क्या है, ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू L, मतलब R है वो L से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम L को क्या मान लेते हैं यहाँ पर, नगण्य, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो L की जगह हम कितना रख देंगे, 0, तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर। L की जगह मैंने क्या ले लिया, 0। तो फाइनल जो E का जो फॉर्मूला आ गया है वो आपके पास आ जाएगा, T इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से बच जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ से एक आर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आर क्यूब, ये सदिश राशि तो व्यक्त है। ठीक है, तो ये आता है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, नॉन एक्सियल पोजीशन में, जो उसकी तीव्रता आती है E इज इक्वल टू कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यूब। ठीक है।